डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस (ISPR) मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल (LOC) के साथ भारतीय जारहाना सलूक और सीज़फायर की खिलाफ वर्जियों ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन एक मुकम्मल पैमाने पर जंग का अंदिया दिया है। उन्होंने निजी चैनल को कंट्रोल लाइन में गैर मुल्की वफद के दौरे के मौके पर बताया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन पूरी पैमाने पर खतरा मौजूद है, क्योंकि माजी के दौरान इस तरह की मिसालें देखने में आ रही हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह भारत की हमआहंगी और तैयारी है। DGSPR ने मजीद कहा कि अब वक्त आ गया है कि बातचीत से आगे बढ़े। इसकी बड़ी तवज्जो बैनुल-अक़वामी बरादरी की तरफ से है। कंट्रोल लाइन के साथ साथ भारत की तरफ से बढ़ती हुई जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की निशानदही कर रही है। उन्होंने कहा कि इसको आलमी तौर पर रोकने की ज़रूरत है और इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। DGSPR ने मजीद कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की फ्रीक्वेंसी 2014 से मुख्तलिफ है, क्योंकि आला सतही आतिश असलहे के इस्तेमाल की वजह से मौजूदा माहौल में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। भारत LOC के साथ हर किस्म की कैलिबर्स और असलहा साजी का निज़ाम इस्तेमाल कर रहा है, जो साइप्रस से लेकर आम तोपाखाना बारूद से लेकर एयरपेस्ट और स्मार्ट गोला बारूद तक है। जहाँ तक जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों का ताल्लुक है, जहाँ तक इनकी हलाकत का ताल्लुक है, और ये एक बहुत बड़ा इजाफा हो रहा है। भारत की जानिब से पाकिस्तान की तरफ से दरानंदाजी की कोशिशों के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा कि कंट्रोल लाइन के साथ इंसदाद दरानंदाजी का एक ग्रेड लगाया गया था, जिसके 3 दर्जे थे। इसकी शुरुआत में रकेतों और बंकरी से हुआ था और बाद में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, सीनियर्स और मुशाहिदाती पोस्टें आईं। उन्होंने कहा कि भारत ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि 200 अफराद अपने इलाके में घुसने के लिए चेक पॉइंट पर बैठे हुए, जो मखसूस एक प्रोपेगेंडा था, क्योंकि हिंदुस्तान ने सबसे पहले अपने इलाके में दरानंदाजी को रोकने के लिए हर तरह के इक़दाम उठाए थे। लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगाए गए इंसदाद दरानंदाजी के ग्रेड सिस्टम से दरानंदाजी करना इंसानी तौर पर मुमकिन नहीं था। तर्जुमान ने कहा कि LOC के साथ साथ ज़मीनी सूरत हाल के बारे में दुनिया को पहले ही पता था, क्योंकि सफ़ीरों और सहाफ़ियों समेत गैर मुल्की मंदूबीन के दौरान एक कसरत से एहतमाम किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि माजी की तरह झूठे परचम ऑपरेशन शुरू करने की कोशिशें में फायर के खिलाफ वर्जियों में इजाफा हुआ है। उन्होंने 2016 में जाली सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में पुलवामा वाक़या की मिसाल देते हुए कहा।